मैं कह रहा हूं कोई भी प्रॉब्लम है, खतरनाक प्रॉब्लम है, कोई भी, आप मत डरें, लेकिन सिर्फ पवित्र आत्मा को अंदर आने दे। हालेलुया। पवित्र आत्मा को एंट्री करने दे, पवित्र आत्मा को। हालेलुया। कौन करता है नट बोल्ट सही? डॉक्टर? ये अविश्वासी लोग बोलते हैं, जिनको विश्वास नहीं है परमेश्वर पे, वो बोलते हैं शायद हम गोली खाएंगे, हम ऑपरेशन कराएंगे, हम ठीक होंगे। लेकिन जो विश्वासी लोग हैं वो बोलते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा को बुलाएंगे, हम ठीक होंगे यीशु के नाम में। बोलो हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी। प्रॉफिट जी, जहाँ पर जितने भी खड़े हैं, ये बहन, ये भाई, प्रॉफिट जी आपने बोला था जिनके केस है, इनके ऊपर किसी 3 साल, 4 साल, 5 का केस था। प्रॉफिट जी आपने बोला अब विश्वास की जो उस केस से फ्री हो चुके हैं, इसे विश्वास किया उस केस से फ्री हो चुके हैं और सारी महिमा परमेश्वर देते हैं। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। कितने साल से केस चल रहा था? 4 साल। 4 साल से। मैं कर कितने साल चल रहा था? 5 साल से। आगे 6 साल। आगे साढ़े तुझे अपना झगड़ा होगा ही वैसे। चलो कोई गल नहीं, झगड़ा हो साडा हो जाए, पराया हो, केस ਤਾਂ केस ही ਹੁੰਦਾ ਹੈ। परपू ने बहुत बढ़िया ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ? ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਪਾਉਣ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪਰਚਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ परपू ਨੇ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਜੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਦੀ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ परपू ਨੇ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ परपू। तारीफ करें जोर से। हाँ जी, हाँ जी। कितने साल से? 6 महीने से। 6 महीने से केस चल रहा था। जैसे ही प्रार्थना किया, परमेश्वर ने सबको आजाद किया। जोर से तारीफ करें, जोर से। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आंख बंद करें। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ इन भाइयों को आशीष दे और ज्यादा तरक्की करें यीशु के नाम में। आमीन। हाँ जी, हाँ जी, जाए जाए। हाँ, नेक्स्ट सरदार जी प्रार्थना होगी, जाओ। हाँ जी, हाँ जी। प्रॉफिट जी, ये भाई बता रहे हैं पिछले 2 साल से इनका बेटा नशा करता था, बहुत ही परेशान थे जे। और प्रॉफिट अपने प्रोफेसर की जिनके बेटे नशे करते हैं वो रिसीव करें, उस प्रॉब्लम से आजाद हो रहे हैं। इस भाई ने रिसीव किया और सचमुच उस नशे से आजाद हो चुके हैं और सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। गवाही सुनेंगे भाई साहब की, गवाही सुनेंगे। हाँ जी, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਮਾਈਕ ਫੜ ਲਓ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। हाँ जी, हाँ जी, जय ਮੇਰਾ मसीह। ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ 10-15 ਦਿਨ ਲਈ ਦੁਬਈ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਉਹਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ। सारे बोलो हालेलुया। देखिए, माँ बाप का धन क्या है? क्या है माँ बाप का धन? बच्चे। हालेलुया। हालेलुया। अभी क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं छोटा सा था तो मेरा डैडी बहुत शराब पी के आता था घर में, डेली शराब पीता, डेली, और बहुत गुस्सा करता, बहुत लड़ाई झगड़े करता। मैंने कहा इस शराब में है क्या? एक दिन मैंने भी पी ली और मैं डैडी के सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा ओए, मैं कहा तू पीती है, मैं भी पीती है। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। उसी समय डैडी ने कान पकड़ लिया, कह रहा नहीं, मैं आज के बाद शराब छोड़ता हूँ। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। माँ बाप अपने बच्चों को नहीं देख सकते दुख में, नशे में, बीमारियों में। समझ रहे मेरी बात? और अयूब क्या बोलता है? अयूब को क्या बोला? अयूब को परीक्षा लेने के लिए गया शैतान, और उसने जब वो परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ तो उसने एक बात बोली। ध्यान से सुनना। एक बात बोली, कहता है कि मैं तेरे दास अयूब को, कहता, दुख दूंगा। और परमेश्वर ने कहा जा, कहता तू सबको सब कुछ कर सकता है, जा। कहता मेरा दास जो है अयूब है, कहता वो मेरा बड़ा कहना मानता है। उसने कहा, कहता कि ये लोगों को मैं जानता हूँ, इंसान को, शैतान बोल रहा है, कहता मैं इनको जानता हूँ, कहता ये अपने प्राणों के लिए ना सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ। चोटा ले जाओ, गाड़ी ले जाओ, सारा कुछ ले जाओ, पैसे ले जाओ, सब कुछ ले जाओ। इन्होंने प्राण, अपने प्राण की बहुत चिंता है, बोलता है। कहता इनको, इनके प्राणों में अगर थोड़ा सा कुछ कर दूं, कहता आज ये यीशु मसीह को भी छोड़ देंगे। कहता अच्छा, कहता जा फिर मेरे दास के पास जा। अयूब के पास गया, सब कुछ किया उसने,
लेकिन कुछ नहीं कर पाया। वो बहुत कुछ किया, लेकिन उसका मकसद क्या था कि ये विश्वास से हट जाए। लेकिन अय्यूब अपनी बात पर अड़ा रहा और खड़ा रहा। हालेलुया। अय्यूब अपनी बात पर खड़ा रहा। उसने कहा नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे लिए। पत्नी ने बोला छोड़ दे प्रभु को। बोलता है कह रहा क्या दाहिने हाथ से सुख लेते हैं, बाएं हाथ से दुख न ले। कहता अगर जिसने सुख दिया है, कह रहा अगर उसने दुख दे दिया क्या हो गया। कहता कि अब अगला मौसम मेरा सीजन सुख का फिर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज आपके लिए परमेश्वर बहुत रास्ते खोलने के लिए जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, कहता इंसान का प्राण क्या है। मैं आपको बता रहा हूं, प्राण ये नहीं होता। उस प्राण की बात नहीं कर रहा हूं मैं उस प्राण की बात कर रहा हूं कि बाइबल जिस प्राण के बारे में बताती है और शैतान जिस प्राण के बारे में सोचता है। कहता इनका प्राण क्या है। कहता इनका प्राण है टीवी, एसी, हीटर, गायें, बकरियां, कार, मर्सिडीज। समझ रहे हैं। पासपोर्ट। आपके चोट लग जाए सड़क पर, आप सहन कर लेंगे। आपका प्राण है आपका बच्चा, आपका प्राण है आपकी पत्नी। अगर पत्नी को कुछ हो जाए तो आपको यहाँ दुख होगा। आपको कुछ हो जाए आप झेल लेंगे। उंगली कट जाए थोड़ी शी करेंगे और फिर कोई बात नहीं, पट्टी बांध लेंगे आप। होता है कि नहीं ऐसा। लेकिन प्राण कौन है। शैतान को मालूम है इनका प्राण इनका बच्चा है, इनका प्राण इनकी पत्नी है, इनका प्राण इनकी गाड़ी है। गाड़ी नई गाड़ी अगर कोई ठोक दे नीचे उतर के डंडा मारेंगे उसको। दुख लगता है। गाड़ी साडी गाड़ी ठोक दी साडी। रिफ्यूजल लग जाती है पासपोर्ट पर। अमेरिका जा रहा था कुछ लगता है, प्राणों में दिक्कत होती है। और हम क्या करते हैं, अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, अब मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा। और शैतान यही बोल रहा था। कहता मैं इनके प्राणों में अगर कुछ कर दूं ना, कहता परमेश्वर ये तुझे छोड़ देंगे। मैं जानता हूं इनका नेचर, जानता हूं इनका स्वभाव मैं जानता हूं। लेकिन जितने इस वचन को सुन रहे हैं, कहता आज से शैतान को बता दो कि आज से कि तेरी जो औकात है वो मेरे पैर के नीचे है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कि मेरे प्राण जो है, कहता कि आज मैं अपने प्राणों को। और यीशु मसीह क्या बोलता है नए नियम में, कह रहा जो कोई अपने प्राण की चिंता करेगा वो खोएगा। सारे बोलो हालेलुया। आज अपने प्राणों को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पासपोर्ट को, अपनी गाड़ियों को, अपने सब कुछ संडे को यहाँ लेकर आया करो। कहाँ लेके आया करो। कैसे ले आओगे आप सब कुछ। अपनी रसोई यहाँ लेके आया करो, अपनी किचन यहाँ लेके आया करो। ले आओगे। अब अपनी गाड़ी, अपनी तिजोरी जो आपने सोना निकाल के रखा है वो यहाँ लेके आया करो। ले आओगे ना। ना पादरी साहब उसको तो वहीं रहने दो। सारे बोले हालेलुया। आपको क्या करना है, आपको यही करना है। आप जब चर्च में आते हो तो आप आपके प्राणों को एक हफ्ते के लिए सुरक्षित रखो। एक नया एंजल एक हफ्ते के लिए लेकर जाओ। आप अपने घर का जो भी टेंशन, जो भी प्राण है, जो शैतान को मालूम है इनके घर में क्या क्या है, कहता कि आप सब कुछ यहाँ प्रार्थना में परमेश्वर के चरणों में रखा करो। परमेश्वर आपको सुरक्षित करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी हर एक वस्तु के ऊपर यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है। आपके बच्चों के ऊपर मैं यीशु का लहू लगाता हूँ। आपकी फैमिली के ऊपर, आपके पासपोर्ट के ऊपर, आपकी गाड़ियों के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, आपकी नसों, आपकी हड्डियों के ऊपर यीशु के ब्लड में कवर कर देता हूँ, ढक देता हूँ उनको यीशु मसीह के नाम में। जब आप ऐसे प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप पूरा हफ्ता आप सुरक्षित रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। और आपको सही बताऊं, पादरी लोग भी नहीं चाहते आप पूरा हफ्ता सही रहो। पूछो क्यों यार, अगले संडे कौन आएगा फिर, है ना। इसलिए सिखा रहे हैं कि जब आप 6 दिन, इसलिए परमेश्वर भी क्या बोलता है उसको पता है पहले से। कहता है 6 दिन काम करना मेरे पुत्र, 7वें दिन काम ना करें। कहता मेरे घर आ जी। हालेलुया। समझ गए मेरी गल। परमेश्वर भी चाहता है, कह रहा है अगर ये 7वें दिन भी सुरक्षित रहे फिर ये नहीं आने वाले। इसीलिए प्रॉब्लम्स आती हैं, समझ गए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि 6 दिन काम करना, 7वें दिन संडे चर्च अपने प्राणों को, अपनी टेंशन को, अपनी चिंताओं को, अपनी बीमारियों को, अपने हर एक काम को परमेश्वर के चरणों में रख देना। आप बाहर निकलते ही आप सक्सेसफुल होने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जय मिलने वाली है, जीत आपके कदम को चूमेगी। अपने हाथ को उठाओ और तारीफ करो परमेश्वर की जोर से। महिमा हो तेरी। प्रॉफिट जी, जय बहन बता रही है, पिछले 3 साल से
जो लाइफ सिस्टम था वो रेंट में लेती थी। वहां नहीं खड़ा होना किसी ने, बैठे हैं सब, उधर जाओ पीछे। प्रॉफिट जी आपने बोला था कि आपके घर में नई चीजें आ रही हैं, इसे विश्वास किया, जो लाइफ सिस्टम था उनको न्यू मिल चुका है और सारी महिमा परमेश्वर ने दिया है। अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करो परमेश्वर की। अपने हाथों को उठाओ और गाएं, प्रभु के नाम की महिमा करें। आज आपकी गवाहियां आएंगी स्वर्ग से। आप विश्वास करते हैं या नहीं करते? अपने हाथ को उठाओ। और आपको हफ्ते में क्यों बुलाया जाता है? आपको क्यों बुलाया गया संडे में? कि आप अपने प्राणों को, जिसके आपके प्राण के पीछे जो शैतान पड़ा हुआ है, आपके प्राण के, आपकी वस्तुओं के, आपके बच्चों, आपके घर के, आपके परिवार के, वो पीछे पड़ा हुआ है, उसका काम ही यही है, उसका काम ही यही है। और परमेश्वर का काम क्या है? कहता है आपके ऊपर से उस डस्ट को भगाना। हालेलुया। उसका काम है आपके ऊपर मिट्टी डालना और परमेश्वर का काम है आपको साफ करना। हालेलुया। आज इसी समय परमेश्वर आपको वो बहुत सारी आशीषें स्वर्ग से देगा यीशु मसीह के नाम में। आज अपने हाथों में अपने बीज को लेंगे। आज बीज बोएंगे, बीज बोएंगे, बीज बोएंगे। बीज अपने हाथों में निकालें, अपने हाथ में रखें बीज, और ध्यान से सुने। बीज जब बोते हैं उसके लिए प्रार्थना किया करते हैं। बाइबल बोलती है जब तू दान करे, कब करे? जब दान करे। कहता है कि जब आप बीज बोते हैं, बीज बोने वाला व्यक्ति अपनी लाइफ में मिराइकल देखता है। बोलो हालेलुया। आज 2 प्रकार के सीड बोएंगे हम, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के सीड बोएंगे। एक प्रार्थना करने वाला, आप ऐसे करो, 2 मुट्ठी में 2 बीज पकड़ो। आज मुट्ठी में 2 बीज पकड़ो, एक प्रार्थना करके डालना, एक ना प्रार्थना करके डालना। समझ रहे मेरी बात? सारे बोले हालेलुया। आज कैसा? एक प्रार्थना करके डालो और एक ना प्रार्थना करके डालो। इस हफ्ते में जो आपने प्रार्थना करके डाला है उसका उत्तर इसी हफ्ते में मिलेगा। हालेलुया। बाइबल बोलती है कि जब तेरा दाहिना हाथ दान करे तो तेरा बायां ना जानने पाए, बायां करे तो दाहिना ना जानने पाए। लेकिन जब आप फर्श में देख लेते हैं, झांक लेते हैं कि कितने का नोट है, तो आपने बता दिया। पड़ोसियों को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही बताते रहते हैं। आज परमेश्वर आपके ऊपर आज अनुग्रह करेगा। बीज बोने के बाद और प्रार्थनाएं करने के बाद किसान जानता है कि फसल जरूर आएगी यीशु मसीह के नाम में। आज बता रहा हूं कि मसीह लोगों का मिराइकल सीक्रेट है, यहूदियों का सीक्रेट है। सीक्रेट आप यहूदी लोगों को जानते हैं, आप यहूदी लोगों को जानते हैं इजराइल के अंदर, उनका सीक्रेट है बीज बोना, दान देना। कहता है उनका सीक्रेट है। अगर वो दान नहीं देते, कहता है उनको पता है कि वो वर्ष उनके लिए अच्छा नहीं निकलता, इसलिए वो दान देते हैं। और उनके घर में, उनकी जमीन में क्या निकलते हैं? डायमंड का बिजनेस करता है वो देश। हालेलुया। आपने, अगर आपने डायमंड बनना है, डायमंड, गोल्ड बनना है कि सिल्वर बनना है? गोल्ड क्या डायमंड? क्वायर को गोल्ड बनना है। सारे बोलो हालेलुया। आज से डायमंड आप चमकने लगेंगे, शाइन मारने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। गीत गाएं और बीज बोएं। अपने स्थान पर बैठे और बीज बोएं। अपने हाथों को हिलाते हुए सघन ताली के साथ
हालेलुया अखर बंद करेंगे आज ਦੇ बीज ਲਈ प्रार्थना करेंगे जिन्होंने ने अजे तक बीज नहीं बोया वो अपने स्थान ਤੇ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਗੇ ਬਲੰਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂया अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद तारीफ कदी प्रभु जी तुसी महान ते सामर्थी परमेश्वर है धन्यवाद कदी प्रभु जिन्ने भी ਤੁਹਾਡੇ बेटे बेटियां ने ਤੁਹਾਡੀ सेवा ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ राज ਲਈ प्रभु जी तेरे ਦਿੱਤੇ जो बीज बोया प्रभु ऐसे दोबारा प्रभु तू अपने लोगों को 1000 गुना आशीष बरकत दे प्रभु किसी चीज की कटी दे कमी ना आ सके प्यारे प्रभु जी इस पैसे के द्वारा इस बीज के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु तेरे जिंदा ना आजाद हो जान जितों तक प्रभु तेरा शुभ समाचार नहीं पहुंचा इस बीज के द्वारा प्रभु तेरा शुभ समाचार दूसरे लोगों तक पहुंच जाए मेरे प्यारे पिता मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी बढ़ाई तेरी आशीष चाहनी हूं मेरे परमेश्वर इस बीज के द्वारा बहुत सारे लोगों के बंधनों को तोड़ दे शराबों को तोड़ दे बीमारियों के शराब तोड़ दे तेरा धन्यवाद तारीफ करनी थैंक यू लॉर्ड जीसस पवित्र आत्मा तू धन्यवाद करी प्रभु जी पवित्र आत्मा जैसे अपने प्रॉफिट जी लिए प्रार्थना करते हैं उन्होंने और भी ज्यादा आशीष बरकत दे अच्छी से तंदुरुस्ती दे जब भी ਤੁਹਾਡੇ वचनों ਨੂੰ इस जगह ते प्रभु जी ਤੁਹਾਡੇ वचन ਦੀ सेवकाई ਕਰਨ प्रभु जी इस वचन के द्वारा बहुत सारे लोग आजाद हो रहे प्रभु जी बहुत सारे लोग अपने पापा तो तौबा कर सकन कि यीशु ही प्रभु आ मेरे प्यारे प्रभु जी मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करनी धन्यवाद करदी प्रभु जी मैं ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ होते ना दे ते तेरे लोगों ਦੀ आशीष ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ प्रभु जी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਦਿਆ प्यारे प्रभु जी मेरा विश्वास है कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀष ਦੇ ਦਿੱਤੀ मैं तेरा धन्यवाद करदी जब फिर तेरी हजूरी चाहन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਣ और ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ प्रभु तेरा शुक्र ਤੇ तेरी तारीफ करदी धन्यवाद करदी जिन्ने भैन भरावां ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ हजूरी ਚ सिर झुकाया एक एक ਨੂੰ बहुत सारी बरकत दे आज एक एक ਦੇ जीवन ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ तेरा नाम ਉੱਚਾ कर सकਣ प्रभु ਇਹ मिनिस्ट्री प्रभु तेरे दिन ਵਿੱਚ दिनों भी दिन तेरे नाम बढ़े और तेरी महिमा हो सके दुनिया के शार तक प्रभु जी तेरा वचन प्रभु तेरे नाम से दोबारा फैल जाए बहुत सारे लोग आजाद हो जाए धन्यवाद पिता परमेश्वर जो कुछ मैं मंगया ਅਸੀਂ विश्वास करते कि मिल चुका है प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ आमीन हालेलुया 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 प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਆਮੀਨ
सुनेंगे सब अपने हाथों को उठाओ और एक हाथ सिर पर रखो, आंख बंद करो और मेरे पीछे प्रार्थना करो। बोलो परमेश्वर कि आज तेरे वचन का ज्ञान मेरे ऊपर आए। आज परमेश्वर जब मैं आपके वचन को सुनूं, मुझे बुद्धि दे। मैं आज तेरे वचन के द्वारा आशीषित हो जाऊं यीशु मसीह के नाम में। बोलो प्रभु, मैं तेरे वचन के द्वारा आशीषित हो जाऊं यीशु मसीह के नाम में। तेरा ज्ञान मेरे ऊपर बना रहे यीशु मसीह के नाम में। आज हर प्रकार का बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो पवित्र आत्मा जी, मैं तेरे वचनों को सुनने वाला ही नहीं, उस पर चलने वाला भी बनूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाओ और उसको कहो कि आज मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। पिछले हफ्ते आपने अपने पड़ोसी को नहीं बोला, इस हफ्ते जरूर बोलो कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग पावर को लेना चाहते हैं परमेश्वर से? पावर लेना चाहते हैं परमेश्वर से। आपको बता रहा हूं कि भले आप फास्टिंग करो, आप प्रेयर करो, आप सब कुछ करो, लेकिन अगर आपके ऊपर पावर नहीं है तो आप लोग फास्टिंग नहीं कर सकते, आप प्रेयर नहीं कर सकते। वो पावर का नाम क्या है? वो पावर का नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया। पावर का नाम क्या है? पवित्र आत्मा। आपको बता रहा हूं कि पावर दी परमेश्वर ने। यीशु मसीह ने अपने चेलों को शैतानों को निकालने के लिए पावर दी कि नहीं? उसने दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया, उनको सांप और बिच्छों को रोकने के लिए अधिकार दिया, पावर दी। हालेलुया। कि अगर आज आप लग रहा है कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, मुझसे प्रार्थना नहीं होती, मेरा काम नहीं बन रहा, मैं प्रार्थना करता हूं लेकिन परमेश्वर मेरे काम नहीं बन रहे, या मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही है, या फास्टिंग नहीं होती, परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसी क्या बात है कि मेरी